ये सामने वारा देवी का मंदिर है जो कि देवीधुरा चंपावत में स्थित है। इस मंदिर के सामने सीमेंट के 2 पोल हैं, जहां इन्हीं 2 पोलों के बीच में 4 दलों की पत्थरों से फाइटिंग होगी। इन 4 दलों के पास काफ़ी पत्थर होंगे और बचाव में सिर्फ छतोलियाँ होंगी, जिन्हें आम भाषा में ढाल कहते हैं। इस फाइटिंग को नीचे से काफ़ी दर्शक देखेंगे और ये फाइटिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक एक इंसान के बराबर का खून न निकल जाए, क्योंकि वारा देवी को यहाँ एक नरबलि देने की प्रथा है। अब ये युद्ध कैसे शुरू होता है, आइए जल्दी से जानते हैं। तो ये सामने जो वारा देवी का मंदिर है, यहाँ पुजारी सुबह के 6 बजे से वारा देवी की पूजा स्टार्ट कर देता है। उसके बाद 9 बजे तक 4 दलों के लोग परंपरागत पोशाक पहनकर हाथ में छतोलियाँ और ढोल नगाड़े लेकर वाराह देवी के मंदिर में पहुँचते हैं। इन 4 दलों में 4 खामों के लोग होते हैं, जो कि लमगड़िया, चमयाल, गढ़वाल और वालिक होते हैं। इन दलों में स्थानीय लोग भी हिस्सा लेते हैं। अब ये 4 दलों के लोग वारा देवी के मंदिर के सामने जो सीमेंट के ये 2 स्तंभ बने हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो लमगड़िया और वालिक होते हैं वे साउथ डायरेक्शन में होते हैं और गढ़वाल और चमयाल नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं। उसके बाद पुजारी मंदिर के सामने से जोर से शंखनाद करता है और फिर बगवाल फाइट यानी कि 4 दलों के बीच में पत्थरों से घमासान फाइट शुरू हो जाती है। जब ये पत्थरों का घमासान युद्ध चल रहा होता है तो लोगों की सांसें थम जाती है, क्योंकि ये युद्ध काफ़ी रिस्की होता है, जिसमें कई लोग चोटिल और लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन युद्ध करने वाले लोग इस बहते खून और चोट को माँ का आशीर्वाद समझते हैं और कंटिन्यूस खेलते रहते हैं। पत्थरों से बचाव का एकमात्र साधन सिर्फ ये छतोलियाँ ही होती है। जिस समय पत्थरों का घमासान युद्ध चल रहा होता है उस समय पुजारी वाराह देवी की पूजा अर्चना कर रहा होता है। जब उस पुजारी को आभास हो जाता है कि एक इंसान के बराबर का खून निकल गया है, तब वे तांबे की छत्र और सुरक्षा कवच को पहनकर युद्ध के बीचों बीच में जाता है और शंखनाद करता है। और पुजारी के शंखनाद के बाद ही पत्थरों के इस रोमांचकारी युद्ध को रोक दिया जाता है, जहां 4 खामों के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को गले लगाकर माँ वारे को प्रणाम करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ जरूर आ रही होगी कि आखिर ये अजीब सी प्रथा ऐसी भी क्या है कि जिसे पत्थरों के साथ खेला जाता है और जिसमें कई लोगों का खून निकलता है, और ये सब खून खराबा वारा देवी के लिए क्यों किया जाता है। तो ये जानने के लिए हम आज से करीब 1000 साल पहले जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको उत्तराखंड के इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम की सारी बातें पता चलेंगी। तो प्लीज़ नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम चंपावत जिले के देवीधुरा के शब्द को समझते हैं। देवीधुरा का अर्थ देवी का धुरा अर्थात देवी का पहाड़। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि शक्ति का धाम हमेशा पहाड़ों की चोटियों में होता है, इसलिए अज्ञात काल से ही यहाँ माँ वाहरी की पूजा की जा रही है। तो हजारों साल पहले इसी जगह में इन्हीं वारा देवी को नरबलि चढ़ाने की प्रथा यहाँ थी। अभी अजीबोगरीब प्रथा का नरबलि से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि भगवान यदि इंसानों की बलि देने से प्रसन्न होंगे तो वो भगवान के रूप में शैतान हुए। क्योंकि नैनीताल मीडिया को भी इंसानों की बलि की बात बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अंधविश्वास के साथ साथ अज्ञानता की चीज़ लगी। जब मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये 4 खाम के लोग थे, जिनकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कर दी थी। तो ये 4 खामों के लोग यानी गढ़वाल, चमयाल, लमगड़िया और वालिक, इन लोगों की ये कुलदेवी यानी वाराह देवी थी, और उनको प्रसन्न करने के लिए ये लोग अपने घरों में से किसी भी एक पुरुष की बलि माता को प्रसन्न करने के लिए देते थे। और ये नरबलि का समय रक्षाबंधन के दिन यानी अगस्त के महीने में होता था। कुछ लोग बताते हैं कि ये हर साल होता था, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 12 साल में एक बार होता था। वाराह देवी बेसिकली वही है जिनका मुंह सुअर के भांति दिखाई देता है, और कई फोटोज में इनके मुंह के ऊपर पृथ्वी को भी दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह खेल पौराणिक काल से चले आ रहा है, तो कुछ लोग इसे कत्तूरी शासन या काली कुमाऊं से जोड़ते हैं। बहरहाल जिस भी सदी से चले आ रहा है उसकी कोई भी एग्जैक्ट ईयर शास्त्रों में मेंशन नहीं है, लेकिन हजारों साल पहले यह नरबलि से हटकर पत्थरों के खेल में कैसे बदल गया, इसके बारे में शास्त्रों में एक कथा मेंशन जरूर है। और वो ये है कि जब हर साल 4 खामों के घर में नरबलि दी जा रही थी, तो कहा यह जाता है कि एक चमयाल खाम की एक वृद्धा के परिवार में एक नरबलि आई। उस समय वृद्धा के परिवार में सिर्फ वो
और उसके 20 साल का पोता था। वो वृद्धा नहीं चाहती थी कि उसके कुल का नाश हो जाए, इसलिए वो वृद्धा माँ वाराई देवी की स्तुति करती है और माँ वाराई उन्हें दर्शन देती है। जहाँ वो वृद्ध महिला माँ वाराई को सारी बातें बताती है तो माँ वाराई देवी उन्हें निर्देश देती है कि तुम आज से हर साल मेरे मंदिर के सामने बग्वाल खेलने का युद्ध आयोजित करो और इस युद्ध को तब तक चले रहने देना जब तक एक इंसान के बराबर का खून सभी 4 खामों में खेलने वालों से न निकल जाए। जैसे ही एक इंसान के बराबर का खून निकल जाएगा तो तुम इस बग्वाल युद्ध को रोक देना और मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। और बस वहीं से ये वृद्धा सबको ये बात बता देती है, जहाँ इसी वृद्धा से सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि यहीं से नरबलि देने की प्रथा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तब हजारों सालों से लेकर आज तक देवीधुरा में हर साल रक्षाबंधन के समय ही देवीधुरे मेले का आयोजन किया जाता है और बग्वाल युद्ध को इन्हीं 4 खामों के लोगों द्वारा खेला जाता है। नरबलि देने का जिक्र बग्वाल मेला और नंदा देवी राजजात इन 2 त्योहारों में सुनने को मिलता है, जहां नंदा देवी राजजात में नरबलि देने वाले किस्से को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो देवीधुरा में रक्षाबंधन के दिन ही इस बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि खेलने में काफ़ी रिस्की रहता है क्योंकि ये जितना खेलने वाले लोग जख्मी होते हैं उतना ही इस खेल को जो लोग देख रहे होते हैं वे भी इन पत्थरों से जख्मी हो जाते हैं। अंकल जी के सर में पत्थर लग गया बहुत बड़ा और देखिए अब सर से पूरा खून ही खून निकल रहा है। देखिए वैसे आस्था के नाम पर यह पत्थरों का युद्ध ठीक नहीं है, बल्कि इसके बजाय फूलों के साथ खेलना या रंगों के साथ खेलना ठीक रहता, क्योंकि इस मेले का ऐसा खेल को चेंज करने की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको देवीधुरा मेले के बारे में आज काफ़ी पता चला होगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो लोग देवीधुरा के इस बग्वाल मेले को नहीं जानते हैं। साथ ही में नैनीताल मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।